स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और लास्ट पार्ट 11। उसमें क्या है ना कि एक दो क्वेश्चन है जो इस टाइप से पूछा जाता है परीक्षा में कि किसी का एरिया दिया रहता है, उसमें टाइल्स लगाना है तो कितना टाइल्स लगेगा, इस टाइप का सवाल। अभी देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा गया है। क्या क्वेश्चन है कि 276 सेंटीमीटर लंबे तथा 161 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है, जो टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कोई फर्श, ये देखिए ये है क्या, फर्श, ठीक है। इसका मतलब है कि लंबाई हमको कितना दिया हुआ है 276 और चौड़ाई कितना है 161। अब कह रहा है कि जो टाइल्स होगा वो क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स होगा, तो ऊपर में भी होगा और कुछ इधर से भी होगा। इसका मतलब है कि अगर जब तक हमको एचसीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए वर्गाकार सेंस है कि ए भी ए होना चाहिए और ई भी ए होना चाहिए, मतलब इधर से भी ए और इधर से भी ए, और इधर से हमको कितना लाना है 276 सेंटीमीटर पुराना है और इधर से 161। तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे करने के लिए हमको पहले निकालना होगा एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम लोग उसका, एचसीएफ। अब देखिए जैसे ही हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे, डिफरेंस मेथड। आप लोग जानते हैं डिफरेंस मेथड क्या है, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 276 में से 161 जाएगा, क्या बचेगा 115। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंस निकालने के बाद या तो डिफरेंस होगा नहीं तो उसका कोई फैक्टर होगा। अब देखिए ये देखने से क्या लग रहा है कि 23 पंचे 100, तो 5 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब 23 से काट के देखिए, 23 इकाई 23 और 23 दूना 46, यह 12 बार में कटेगा। और ये 7 3 21 यानी 7 दूना 14 2 16, इस 7 बार में कटा। कहने का मतलब है कि अगर ये जो वर्गाकार टाइल्स आया है वह इसको डिवाइड करेगा, कितना आया है 23 से, तो अब जो वर्गाकार आएगा वह कितना आएगा ऊपर में, यहाँ पे 12, और इधर से अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो 7। तब कितना टाइल्स लगेगा, तो इधर से हमको कितना लग रहा है 12 और इधर से 7। अब देखिए एक और बात समझिए कि अगर इधर से आपको 2 लग रहा है और इधर से 1 2 3, तो क्या करते हैं 3 और 3 6, यानी 2 और 3 से गुना कर देते हैं, तो ऐसे ही 12 और 12 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84। और 84 कहाँ है, यहाँ, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना हो। ये हम एक क्वेश्चन बताए हैं जो आपका बेसिक्स था, बेसिक्स पे बताए, लेकिन अब जब करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन में दूसरा डिजिट संख्या चेंज रहेगा थोड़ा सा, तो अब क्या करेंगे कि डायरेक्ट हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ से डिवाइड देना है लंबाई को, फिर चौड़ाई को, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टाइल्सों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेम अभी जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा संख्या चेंज है। अब संख्या चेंज में क्या चेंज है, तो देखिए 2 मीटर 47 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर 4 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए कितनी टाइल्सों की जरूरत होगी। अब सेम बात हमसे बोल रहा है, तो देखिए यहाँ यूनिट अलग अलग है, मीटर और सेंटीमीटर में है, अगला भी मीटर और सेंटीमीटर में है। तो दोस्त इसको पहले एक यूनिट में चेंज करेंगे। क्या कर लेंगे, पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 247 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है जो चौड़ाई है वो 304 सेंटीमीटर, 4 है यहाँ पे 300 और 4 304 सेंटीमीटर। इस दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ किस मेथड से, डिफरेंस मेथड से। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्त यहाँ 53 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा और 4, तो 53 4 57। अब 57 का क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे, और 57 से अगर कटने वाला है तो ठीक है, नहीं तो फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर देखिए 19 तिया 57 होता है, तो 3 से करके देखिए, तो ये 3 से कट रहा है क्या, 3 8 24 नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा क्योंकि जो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब 19 से करके देखेंगे, 19 से करके देखिए कितना बार में कट रहा है, 19 एक 19 और 19 तिया 57, ये 13 बार में कटेगा, और यहाँ से 19 एक 19 19 छक 114, ये कितना बार में कटा 16 बार में। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो हमारा फील्ड था वो फील्ड ऐसा था, जहां पे ये जो लंबाई था इधर से कुछ टाइल्स लगा था और इधर से कुछ टाइल्स लगा था। तो एक तरफ जो टाइल्स लगा था वो कितना लगा था 13, और इस लाइन में जो टाइल्स लगा था वो कितना लगा था
16। अब समझिए इसको गौर से, तो यहाँ एक लाइन में तो 13 गुने 16 लगाएंगे पूरा, तभी जाकर के ये पूरे में लगेगा, क्योंकि इधर से 13 है और इधर से 16 है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोग पीछे ही बात किए थे कि एक तरफ 2 रखेंगे और दूसरे तरफ 2, यानी रो में 2 और कॉलम में 3, इसका मतलब होगा कि वो कितना हो जाएगा मिल करके 3 दूना 6। तो अब इसका क्या कर देंगे गुना, और गुना करेंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा 16 दहाई के 160 और 16 तिया 48, तो 60 48 208, ये गया आंसर। अब गुना भी स्पीड करना सीखिए, नहीं तो एग्जाम आपका नहीं हो पाएगा क्लियर। अब समझिए ना कि आप गुना करने के लिए कॉपी पेन लीजिएगा, तब तो एग्जाम में आप निश्चित ही हारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछ। तो दोस्त ये क्वेश्चन जो CDS 2010 में पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा सा दिया हुआ है कि 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए कितनी टाइल्सों की जरूरत होगी। अब ये फिर हम लोगों से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स। तब समझिए यहाँ हमारे पास क्या है 9 मीटर यानी 999 सेंटीमीटर और यहाँ से है 407 सेंटीमीटर। अब देखिए ये और ये, इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत बड़ा आने वाला है, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तब जाकर के आंसर आएगा, लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे। ये तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या समझ में आएगा, 37 गुना 3 सब जानता है कितना होता है 111, तो 37 दिया 111 पता है। अब देखिए 111 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो ये 9 9 9 आ जाएगा, यानी 999, तो कितना आ गया 37 गुना 3 गुना 9। अब देखिए ये 37 दहाई के 370 और उसमें 37 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 407, यानी यह कितना है 37 गुना 11, तो मौसा कितना आ गया 37। और आपको पता है कि एक तरफ कितना आ गया 9 तिया 27 और चौड़ाई में कितना आ जाएगा 11, और 27 दहाई के 270 और उसमें 11 जोड़ देंगे, सॉरी 27 दहाई के 270 उसमें 27 जोड़ेंगे तो 270 20 कितना हो जाएगा 90 और 7 297। कहाँ है, यहाँ है आंसर। देखे आप जुड़िए तो सही, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन कितना बड़ा, उसको कितनी आसानी से, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है, थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन 999 407, बस उसका हम एक एक तरीका निकाल के आपको बताएंगे कि कितना जल्दी कैसे कर सकते हैं, कितनी आसानी से। 37 तिया 111, 111 गुने 9 यानी 9 तिया 27 आएगा, इधर से 37 11 ही है, बस 27 गुने 11 27 आएंगे 270, उसमें 27 जोड़ देंगे तो 70 20 90 और 7 97, गया आंसर। हटा देखे ऐसे बनता है, ऐसे आपको भी सिखाएंगे और आप मेरे साथ जुड़िएगा तभी ना आपको सीखिएगा, नहीं तो आप वीडियो देखिएगा उसको स्किप करके अगला बढ़ जाइएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा। आप देखिए उसमें ठहरिए, पूरा देखिए वीडियो, कॉपी पेन लेके आप खुद भी करिए और मेरे तरीका से करिए, फिर देखिए कि डिफरेंस पता चलेगा आपका और मेरा, तब ना आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। ओके चलिए, तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन में आपका सारा चीज क्लियर होने वाला है, क्या क्वेश्चन है और कितनी आसानी से इसको किया जा सकता है। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो खेत में न्यूनतम साइज के समान गड्ढा खोदा जाता है। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई दिया हुआ है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि जो 3 गो फील्ड है, तीनों में समान आकार का क्या खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, और वो गड्ढा भी क्या है आयताकार गड्ढा है, जिसकी लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, हमसे लंबाई पूछ रहा है। अगर हम लोग और तीनों में क्या है समान आकार का है, इसका मतलब है कि समान आकार का कभी भी हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। अब देखिए ये बात समझ में आ गया कि HCF निकालना है, तब HCF कैसे निकालेंगे, फिर वही सेम डिफरेंस मेथड लगाएंगे। यहां से देखिए 408 है और ये कितना है 552 है, हम संख्या नीचे भी लिख लेते हैं इसको, देखिए 288 408 और कितना है 552 है। अब यहां से देखिए 52 में से अगर 8 चला जाएगा तो 44 बचेगा, और 500 में से 400 गया तो 100, यानी कितना आ गया 144।
अब देखिए 144 से ये संख्या तो डिवाइड हो रहा है, क्या यह संख्या डिवाइड हो रहा है? तो देखिए हम बताए हुए थे एक डिजिट सम, तो 4 4 8 है, एक 9, यानी 9 से ही कट रहा है। इसका मतलब है कि 9 से ये कटेगा तभी ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो क्या होगा, अब ये देखिए 8 4 12, 9 से कट नहीं रहा है, इसका मतलब 144 होगा नहीं। उससे कम वाला लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 72, क्योंकि 72 दूना होता है, तो उससे कम वाला सीधा क्या आ जाएगा 72, वो फैक्टर से चेक करेंगे। अब ये देखिए 7 2 9, ये भी 7 2 9 हो रहा है, तो इससे भी करके देखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अब उसके नीचे आते हैं, जैसे ही हम लोग इसका HCF नीचे आएंगे ना, तो लास्ट में हमारे पास आएगा क्या 24। अब 24 से करके देखना है हमको, न्यूनतम पूछ रहा है, तो 24 से करके देखेंगे। अब यहां से देखिए 24 से किए तो 24 दहाई के 240 और 24 दूना 48, ये 24 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब इसको देखिए, जैसे ही 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 दिना 48 480, और उसमें से 8 चला गया 72, यानी 72 भी 24 दिया 72 हो रहा है। तो यह संख्या भी क्या होगा 24 से पूरा पूरा कटेगा। अब यहां से देखिए 24 से कई 24 और 7, और कितना आ गया 24 दूना 48, 48 और 8 7 15 72, ये भी संख्या क्या हो रहा है 24 से कट रहा है। तो हमारा क्षेत्रफल जो आएगा वह आयत का, इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ से चौड़ाई दिया हुआ है, तो 6 में कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा, सॉरी 4 में कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 6 से, तो ये क्या आ जाएगा लंबाई, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल। न्यूनतम की बात करेगा तो ये, और अगर मैक्सिमम की बात करता तो अब अलग, लेकिन हमको क्या बात किया है, न्यूनतम साइज का कौन सा होगा। ओके।